शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवरात्र के पहले दिन देवी मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, 1 सैकड़ा से अधिक स्थानों में स्थापित की गई प्रतिमाएं। रात में युवती का अपहरण करके किया दुष्कर्म, मांगी फिरौती। सपा प्रदेश ने भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान, गिनाई सपा सरकार की खासियतें। हमीरपुर में किसानों के लिए चुनौती बनी खाद, घंटों लाइन में लगने के बाद किसानों को लौटाना पड़ा खाली हाथ। बांदा समेत सदर विधायक ने किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। टप्पेबाजों ने उड़ाए 7 लाख रुपए, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांदा जिला प्रशासन ने की स्वच्छता की शुरुआत, डीएम सहित अन्य अधिकारियों ने संभाली झाड़ू। आइए अब बात करते हैं खबरों को विस्तार से। शारदीय नवरात्र के पहले दिन देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम टूट पड़ा। सुबह से ही मुख्यालय सहित जनपद के सभी मंदिरों में श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए जमा होने लगे। भक्तों ने मां की विधिवत पूजा पाठ कर विश्व कल्याण की कामना की। वहीं दूसरी ओर घरों में भी भक्तों ने कलश स्थापना कर नवरात्र पर्व की शुरुआत की। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। नवरात्र का प्रथम दिन जगत जननी मां जगदम्बा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का होता है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा उपासना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उपनिषदों के अनुसार मां शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था, जिसके कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र के पहले दिन आज मुख्यालय के प्रसिद्ध महेश्वरी देवी मंदिर, काली माता मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में सुबह से श्रद्धालु पहुंचने लगे, जहां पर उन्होंने विधिवत मां के प्रथम स्वरूप की पूजा अर्चना की। मां का श्रृंगार कर उन्हें प्रसाद अर्पित कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद मांगा। घरों में भी भक्तों ने कलश स्थापना कर नवरात्र पर्व की शुरुआत की। हाल तो इसी तरह रहा है कि पाबंदियां रही हैं और उनका सरकार के आदेश का हमें प्रतिपालन भी करना पड़ा है। तो 2 साल तो कोई ऐसी स्थिति नहीं रही, लेकिन इस बार जो है इतनी उमंग देखने को मिल रही है भक्तों में कि 4 बजे से ही अभी तक इतनी भीड़ चल रही है, कतार नहीं टूट रही। और माता के उसमें जो है सभी लोग विभोर हैं, जयकारा लगा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, माता के नाम का सभी लोग अर्चन करते हुए उनकी वंदना पूजा कर रहे हैं। यही सब आनंद है सभी भक्तों को के अंदर। रात कस्बे से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपहरण कर दुष्कर्म की बात कही है। उसने कहा है कि एक पिता पुत्र ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का कार्य किया। 20 दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया गया। अब उसके परिजनों से फिरौती की मांग की जा रही है। इस मामले में उसने पुलिस को इत्तला की। इसके बाद पुलिस जांच कर आरोपियों की तलाश कर रही है। राठ कोतवाली के एक गांव निवासी युवती ने बताया कि 21 मई 2021 को वह अपने घर से सुबह करीब 9 बजे 2,95,000 रुपए का लेकर बैंक में जमा करने के लिए निकली थी। तभी कस्बे के अंबेडकर चौराहे के पास गांव का विजय पुत्र शंकर लाल अपने 2 अज्ञात साथियों के साथ 4 पहिया गाड़ी से मिल गया और पूछने लगा कि कहां जा रही हो, और उसे छोड़ने के लिए कहा। जब उसने मना किया तो जबरन हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठा लिया और नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। बताया कि जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को हाथ पैर बंधे पाकर एक कमरे में बंद पाया। बताया कि आरोपी विजय कुमार ने उससे अपने पिता से 5 लाख रुपए और मंगवाने की मांग की और रुपए न मिलने पर उसके साथ दुष्कर्म करने की धमकी दी। बताया कि जब वह अपने पिता से रुपए मांगने की बात नकारी तो वह उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। बताया कि 3-4 दिन बाद आरोपी का पिता शंकर लाल व भाई शिव सिंह आया तो उसने भी उन लोगों को घर से जाने की विनती की, लेकिन उन लोगों ने भी रुपए न मंगवाने पर उसे धमकी दी। बताया कि आरोपी युवक 6 जून 2021 को उसके साथ जबरन धमकाकर शादी कर ली और कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से गुजरात के उमरगांव ले गया। बताया कि 30 सितंबर 2021 को जब आरोपी विजय कहीं बाहर गया हुआ था तो वह उसे चकमा देकर भाग आई। पीड़िता ने आरोपी पिता पुत्रों पर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने धारा
23 मई 21 को एक पिता द्वारा अपनी पुत्री की गुमशुदगी अंकित कराई गई। इस संबंध में ज्ञात हुआ कि वो लड़की किसी के साथ मुंबई में रह रही है। वहाँ से पुलिस उसको अपने साथ ले आई और उसके द्वारा बताया गया कि उसको शादी का झांसा दे करके और उसे लखनऊ, गुजरात और कानपुर में टहलाते रहे। इस संबंध में पीड़ित परिवार के तहरीर के आधार पर दोषी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रदेश में सपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। इस दौरान 1 सैकड़ा से अधिक दलों के कार्यकर्ताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बांदा मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से कहा कि परिवर्तन का समय आ गया है। प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार से सभी वर्ग दुखी है। किसान, छात्र, व्यापारी, बेरोजगार आज मुश्किलों से जूझ रहे हैं। भाजपा की केंद्र सरकार महंगाई रोक पाने में अक्षम साबित हुई है। पेट्रोल व डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कहा कि अब समय आ गया है, जनता भाजपा को जवाब देगी। आगामी विधानसभा चुनावों में सपा की सरकार बनाने का दावा करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि अभी से मैदान में जुट जाएं। एक अन्य कार्यक्रम के दौरान 1 सैकड़ा से अधिक दूसरे दलों से आए हुए कार्यकर्ताओं ने सपा की सदस्यता प्रदेश अध्यक्ष के सामने ग्रहण की। हमीरपुर में खाद के लिए किसानों को जूझना पड़ रहा है। सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में किसान पीसीएस केंद्र में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें घंटों इंतजार करने के बाद खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। तो वहीं दूसरी ओर किसानों की खाद की समस्या को लेकर पीसीए प्रभारी से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने खाद की कोई कमी न होने का हवाला दिया। कहा कि किसानों की संख्या अधिक होने के कारण कभी-कभार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमीरपुर के मौदहा तहसील क्षेत्र के ग्रामीणों को इस समय खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज के गांव से आने वाले किसानों ने बताया कि खेती का कार्य इस समय चरम पर है। बुआई के बाद फसलों को खाद की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। बताया कि घंटों तक पीसीएफ में लाइन लगाने के बाद भी उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम बांदा जनपद के तिलवारी कस्बे पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित प्रदेश सरकार के समाज का हर वर्ग दुखी है। अब समय आ गया है कि तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के पहले ये कहा था कि हम प्रधानमंत्री देंगे, लेकिन मित्रों आज 8 वर्ष हो गया मोदी जी को। सर, आपको किस कार्यक्रम के तहत यहाँ आना हुआ? किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर के यहाँ बरेली से यहाँ चलते आए हैं। पूरे 35 दिन से ये किसान नौजवान पटेल यात्रा चल रही है। किसानों की बदहाली को लेकर, नौजवानों की परेशानी को लेकर, क्योंकि नौजवानों के साथ भी भाजपा ने धोखा किया, किसानों के साथ तो बहुत ही बड़ा धोखा किया। उनकी फसलों का लागत का ड्योढ़ा देने की बात की थी, किसानों का लागत मूल्य नहीं मिल रहा। लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान नौजवान सब परेशान है योगी मोदी के झूठों से, इनके झूठ वादों से, और उत्तर प्रदेश को, देश की आर्थिक स्थिति को चौपट कर दिया इन दोनों ने। इसीलिए उत्तर प्रदेश में किसान नौजवान आज सड़क पर है। श्री अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है कि हमारा नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, किसानों को फसल का वाजिब मूल्य मिलेगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार नहीं दे पाए तो उनको बेरोजगारी का भत्ता देंगे, महिलाओं, माताओं, बहनों की सुरक्षा करेंगे। हम हर तरीके का बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे और हमें भरोसा है कि अखिलेश यादव जैसा ज्ञानमान, जैसा ऊर्जामान, जैसा जानकार नेता ही उत्तर प्रदेश को संभाल सकता है, ऐसा जनता विश्वास कर रही है। सर, किसानों के साथ लखीमपुर खीरी में हुई घटना को, किसानों के साथ जो लखीमपुर में घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है।
भारत में किसान अन्नदाता है, भगवान की श्रेणी में आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको गाड़ियों से कुचल दे रही है, लाठियों से मार रही है, पानी की बौछार छेड़ रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, उनके अपशब्दों से नवाजा जा रहा है। इस तरीके का कृत्य अंग्रेजी हुकूमत में ही नहीं हुआ था। भाजपा का क्रूर चेहरा, निर्दयता का चेहरा सामने आ गया। समाज का हर वर्ग परेशान है। अगर पत्रकार लोग सही बात लिख देते हैं, सही बात दिखा देते हैं, तो उनका भी दमन किया जाता है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, उनको धमकाया जाता है, उनके ऊपर हमला कराया जाता है। अगर हमारे पत्रकार भाई, हमारा मीडिया अगर इस तरीके से दमन होगा तो भारत का लोकतंत्र कहीं रहेगा नहीं। अब लोकतंत्र जब खत्म हो जाएगा तो क्या हालत होगी देश की, ये आप सब लोग पत्रकार भाई ठीक से। मौदहा तहसील में एक मामला सामने आया है, जहां टप्पेबाजों ने दुकान मालिक को बातों में उलझाकर 7 लाख रुपए साफ कर दिए। घटना की जानकारी होने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमीरपुर जनपद के मौदहा तहसील में बस अड्डे के पास स्थित एक दुकान में टप्पेबाजों ने दुकान के मैनेजर को अपनी बातों में उलझाकर वहां रखे 7 लाख रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। घटना के विषय में दुकान के मैनेजर ने बताया कि वहां बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे। उसी दौरान 3 लोग वहां आए और बिल्डिंग मटेरियल की जानकारी लेने लगे। उसी दौरान एक शख्स वहां से बैग लेकर भाग निकला। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआवजा कर मामले की जांच शुरू कर दी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से संदिग्धों की तलाश की जा रही है। वहीं दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। बांदा में आज जिला अधिकारी सहित प्रशासनिक अमले ने सफाई अभियान शुरू कर दिया। वन चेतना सहित पार्क मुख्यालय के अन्य क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों ने सफाई का कार्य किया। हाँ भाई, काम करते रहे सब लोग। काट दरोगा जी, हंसिया चलाते रहिए, लगते रहिए। एवं भाई थानों पर हमारे कहीं एडीएम लगे हैं, कहीं सीडीओ लगे हैं, सारे एसडीएम लगे हैं, तहसीलदार लगे हैं, वीडियो लगे हैं, जिला स्तरीय अधिकारी लगे हैं। कुल मिला के 76 जनों पर आज बेहद सफाई अभियान चल रहा है और सारे अफसर न केवल वहाँ सुपरवाइज कर रहे हैं, बल्कि सब अपने हाथों में झाड़ू लेकर के सफाई कर रहे हैं। तो हमारा यह स्वच्छता ही सेवा के तहत स्वच्छ बांदा सुंदर बांदा का अभियान चल रहा है। और जो आपने यहाँ अपने आंखों से देखा होगा कि पूरी डीएफओ की टीम लगी हुई, जो फॉरेस्ट के जो वन विभाग का एक पार्क है उसकी सफाई हुई, नवाब टैंक का जो फुटपाथ है उस पर सफाई हो रही है, जो इस नवाब क्या कहते हैं सरोवर में, जिसका नाम अटल बिहारी सरोवर हो गया है, इसमें भी जो है नाव से जो लोग कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, नाव से भी सफाई हो रही है। तो आज इस सफाई का श्री गणेश 2 अक्टूबर को हमने किया था कलेक्ट्रेट में, उसी क्रम में आज 76 जगहों की सफाई हो रही है। हमारे सारे जनपद के वरिष्ठ अधिकारी अपने हाथों में झाड़ू लेकर अपनी टीम के साथ सफाई कर रहे हैं। जनपद में किन स्थान में कर सकते हैं? जनपद में मैं बता रहा हूँ 76 है, और जैसे जितने मंदिर हैं, जैसे हमारे महाश्री देवी मंदिर है जहाँ आप खड़े यहाँ पर है, और वो बम्बेश्वर मंदिर है, कालिंजर कोट है, और हनुमान क्या कहते हैं नरेनी में जो एक हनुमान जी का मंदिर है। तो इस तरह से जनपद के जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, केन नदी का वो जो आरती वाला घाट है उस पर,
हर बिंदुओं पर 76 स्थानों पर सफाई हो रही है। सर आमजन को किस तरह का संदेश आप देना चाहते हैं? आमजनों का के लिए संदेश ये है कि जब जिले का कलेक्टर, जिले का एसडीएम, जिले का डीएफओ, जिले के अधिशासी अभियंता 3 घंटे 6 से 9 साइट पर रहकर सफाई कर सकते हैं, तो पब्लिक को भी अपने आसपास की चीज़ें साफ रखनी चाहिए, जिससे वो बीमार नहीं होंगे और स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। थैंक यू। वहीं कैंसर की बीमारी से जूझ रही एक महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। महिला सुसाइड नोट में अपनी बीमारी का हवाला देते हुए आत्महत्या करने की बात की। वहां बांदा जनपद के बबेरू कस्बा निवासी रामकरण प्रजापति की पत्नी आरती देवी ने घर में खुद को अकेला पाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान मृतका का पति रामकरण अपने बच्चों का इलाज कराने अस्पताल गया हुआ था। जब वह घर लौटकर आया तो उसने अपनी पत्नी को फांसी के फंदे में झूलते हुए पाया। घटना से घर में कोहराम मच गया। परिजनों की सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को खोजबीन के दौरान मृतका का सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उसने खुद को कैंसर रोग का मरीज बताते हुए मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना की बात कही। पुलिस घटना के कारणों को संदिग्ध मानते हुए जांच में जुट गई है। तो आज की खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।